स्वागत है आप सभी लोगों का। ये जो टॉपिक है इससे पहले भी इस पे हमने कई बार डिस्कशन किए हैं, बट आज इसका डिस्कशन इसलिए रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि मैंने काफ़ी सारा सिलेबस अब कवर किया है जो पहले मैंने नहीं किया था। क्योंकि आपका एग्ज़ाम मार्च और अप्रैल में था तो आपने भी अपने टारगेट को मार्च अप्रैल तक फिक्स किया होगा, तो एटलीस्ट आपने भी जो बाकी के सिलेबस हैं वो कवर किए होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका पूरा सिलेबस एक बार तो आपने पढ़ लिया होगा। अब देखिए, मेरा टारगेट ये है कि आप किसी तरीके से डाइवर्ट ना हो, फ्रस्ट्रेट ना हो। अगर आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है तो आपको छोड़ना नहीं है ये सोच के कि आपने एक बार पढ़ लिए हैं, क्योंकि ये माइंड है, ये भूलता है चीज़ों को। आपको रिवाइज़ करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे तो चीज़ें आपको भूल जाएंगी, फिर आपका जो पिछले 5-6 महीने का हार्ड वर्क है वो उसका कुछ आउटपुट नहीं रहेगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेल्फिश भी हूँ। मैंने भी आपके लिए मेरे लेवल से जितना हो सकता था उतना मेहनत किया है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो डेफिनेटली मुझे भी बहुत बुरा लगेगा और मेरे भी मेहनत का कुछ आउटपुट नहीं निकलता दिखेगा। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और डिस्कस करने वाले हैं जो आपको थंबनेल में दिखा था। तो बेसिकली बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट है, जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं, जो स्टार्टिंग से मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं, कि उनको थोड़ा सा कौन सा मटेरियल फॉलो करना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, जो मैंने करवाए हैं वो कहाँ पे मिलेगा, ये सारे डाउट्स हैं। तो इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैंने क्या क्या कराया है, आपको उसको कैसे करना है पहले आप ये समझ लीजिए। अगर हम टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में जो भी आपके क्लास 2 और क्लास 3 के लिए कॉमन सिलेबस है, जैसे ऑटोमोबाइल की हम बात करते हैं, ऑटोमोबाइल को मैंने डिटेल में कवर किया है। बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूज़न है कि ऑटोमोबाइल में मैंने एनाटॉमी के ज़्यादा लेक्चर्स डाले हैं, बाकी सब के कहाँ गए। तो देखिए, जितना सिलेबस था आपका वो सारा मैंने एनाटॉमी में या उसके बाद वाले में कवर कर दिया। कुछ भी सिलेबस आपका ऑटोमोबाइल का बचा नहीं है। ऑटोमोबाइल के साथ अगर हम आईसी इंजन को भी अटैच करते हैं तो आईसी इंजन पे बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने लेक्चर्स नहीं बनाए हैं। प्लीज़ आप जाइए, आरटीओ क्लास 2 और क्लास 3 का मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्यूशन बनाया हुआ है। आप उस पेपर सोल्यूशन को देखिए ध्यान से, हर वीडियो देखिए। आप क्लास 2 का भी देखिए, क्लास 3 का भी देखिए। मैं आपको एश्योर करता हूं कि पूरी वीडियो को आप अगर देख लोगे तो कोई भी पीएसयू लेवल का क्वेश्चन किसी भी बुक से आप उठाइए, अगर आप उस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाते हो तो आप मुझे मैसेज करना कि देखिए मैंने आपके पूरे वीडियो लेक्चर देखे हैं, ध्यान से देखें और ये क्वेश्चन मुझे मिला इस पीएसयूज में आया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसे कैसे करें। डेफिनेटली मैं आपको एश्योर करता हूँ, ईगो में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने डिटेल में सिलेबस आपके कवर किए हैं, सारे फंडामेंटल कवर किए हैं जब हम ऑब्जेक्टिव कर रहे थे। इसलिए आपसे बोलता हूँ कि आप ध्यान से उसको देखिए, आप सारा चीज़ कवर कर पाएंगे। हाँ, गेट और ईएस के क्वेश्चन छोड़ के, क्योंकि उसमें थोड़े न्यूमेरिकल भी होते हैं और जो ईएस के क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो आपके स्टेट लेवल से या पीएसयू से थोड़ा अलग होता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। बट किसी भी पीएसयूज के, स्टेट इंजीनियरिंग के किसी भी एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और सेम चीज़ वैलिड होती है आपके हीट ट्रांसफ़र के लिए। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हीट ट्रांसफ़र के लेक्चर्स कब आने वाले हैं, तो मैं आपको कहता हूं कि हीट ट्रांसफ़र का भी मैंने प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन करवाया हुआ है, क्लास 3 या क्लास 2 के लिए दोनों, और ये वैलिड है आपके बीपीएससी और जीपीएससी दोनों स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है। आप लोग जाइए देखिए। अब ये मत सोचिए कि ये जीपीएससी का सोल्यूशन है। देखिए, फंडामेंटल कभी चेंज नहीं होने वाला है, वही फंडामेंटल से आपको भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही फंडामेंटल से जीपीएससी वालों को भी पूछे जाएंगे। तो आप उस ट्रैप में मत पड़िए कि ये तो आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया, आप उसको ध्यान से करिए। और जीपीएससी वाले तो 100% करें आप। करने के बाद आप हीट ट्रांसफ़र का कोई भी क्वेश्चन लीजिएगा, आप 100% एलिजिबल होंगे उसको सॉल्व करने के लिए। अब देखिए, हीट ट्रांसफ़र, आईसी इंजन, ऑटोमोबाइल, ये तीनों सब्जेक्ट को अगर कवर कर लेते हो आप तो इनमें से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली सॉल्व करने की। अगर ऑटोमोबाइल की हम और बात करें तो जो उसका डायग्नोसिस और मेंटेनेंस वाला पोर्शन है उसको भी सेपरेटली मैंने कवर करवाया है। आपको प्लेलिस्ट में जाके देखना है, वहाँ पे मिल जाएगा। ये उन लोगों को मैं बता रहा हूँ जो लोग अभी रिसेंटली चैनल को ज्वाइन किए हैं, जिनको नहीं पता है वो एक्सेस कर सकते हैं प्लेलिस्ट से। इसके अलावा जो टेक्निकल के सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए हैं वो है रिन्यूएबल एनर्जी और कैड कैम। इन दोनों को भी आपके सिलेबस के हिसाब से मैंने डिटेल में कवर किया है। वहाँ पे आपको कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो जिन लोगों को नहीं पता है, जो लोग अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हो, आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट सब बना हुआ है, वहाँ पे आपको ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो सीक्वेंसली देखिए, हर बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी लेक्चर्स मैंने बनाए हैं उन लेक्चर्स को आप उसी सीक्वेंस में फॉलो करिए जिस सीक्वेंस में वो प्लेलिस्ट में अपडेट किए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, आपको आइडिया मिलते जाते हैं। बहुत सारे फंडामेंटल पहले डिस्कस किए गए होते हैं तो बाद में उसको मैं डिस्कस नहीं करता हूं, तो इसलिए आप सीक्वेंसली उसको फॉलो करें, आपको ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। तो ये रहा टेक्निकल। इसके अलावा टेक्निकल में अब जो आने वाले मेरे लेक्चर्स होंगे उसमें केवल और केवल मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको MCQ सॉल्व करवाने वाला हूँ। और मैं ऐसा ट्राई करूंगा कि हम ऐसे क्वेश्चन को शॉर्टलिस्ट करें जिससे आपके पूरे सब्जेक्ट का, कुछ ही क्वेश्चन हम करें, 30 to 40 क्वेश्चन सॉल्व करने में एक सब्जेक्ट का, पूरा आपका सब्जेक्ट रिवाइज हो जाए।
बहुत सारे बच्चे इसको लेके भी कंफ्यूज हैं आप में से कि उन्होंने आर.के. जैन पढ़ लिया, खुरमी पढ़ लिया, ईएस पढ़ लिए, एसएससी जेई पढ़ लिया, रेलवे जूनियर इंजीनियर पढ़ लिया। देखिए आपने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है, बट मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि आप एक कॉन्सेप्ट को 10 बुक से पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़ें, या इसको ऐसे भी आप कह सकते हो कि 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़िए। सब चीज़ एक ही जैसे, आप बहुत सारे बुक, बहुत सारे मटेरियल कलेक्ट कर लोगे और सबको एक एक बार पढ़ के भूल जाओगे, उससे कुछ भी फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में नहीं होने वाला है। तो आप जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा टाइम आप रिवीजन पे दें, ना कि अलग अलग बुक सॉल्व करने पे दें। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप चीज़ों को रिवाइज करते हैं तो बहुत ज़्यादा बुक, बहुत ज़्यादा मटेरियल आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने पढ़ा है वो पढ़िए। हाँ, थोड़ा सा सिलेबस को ध्यान में रखिए। हो सकता है बहुत सारे टॉपिक जो हमने इससे पहले डिस्कस किए वो आपके आर.के. जैन, आर.एस. खुरमी में ना मिले तो आपको उसके साथ स्टिक नहीं होना है। थोड़ा सा सिलेबस देख के पढ़ना है, जो सिलेबस है वही पढ़ना है, जो सिलेबस में नहीं दिया गया है उसको नहीं पढ़ना है। अपना टाइम ख़राब नहीं करना, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। अब आते हैं हम टेक्निकल के बाद एक्ट एंड रूल पे। एक्ट एंड रूल का कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो बचा हुआ है जिसको मैंने कवर नहीं किया है। सारे पॉइंट को मैंने डिटेल में कवर किया हुआ है, एक्सेप्ट देन द इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का एक जो नया अमेंडमेंट है वो मैंने कवर नहीं किया है, डेफिनेटली वो भी मैं कवर करा दूंगा आपको, उसकी टेंशन आप ना लें। बट जो चीज़ें मैंने कवर कराया है उसको आप डिटेल में पढ़ो। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो लेक्चर्स बन करके बताया था कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे स्टिक ना हो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हो गया। आपको पूरा फंडामेंटल रिवाइज करते रहना है। किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, लो लेवल से लेके हाई लेवल तक। तो आप पॉसिबल हो तो वीडियो से रिवाइज कर लें। अगर वीडियो रिवाइज करने में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको लगता है कि नहीं आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो, तो आप पीडीएफ से पढ़ लें। मैं वीडियो से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो में जब हम उस चैप्टर को डिस्कस करते हैं तो उसके रिलेटिव जो चीज़ें होती हैं उसको भी मैं वहाँ पर डिस्कस किया होता हूँ, ताकि उसके आसपास के जो भी चीज़ें हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। अगर आपको ये फील नहीं होता है कि नहीं बहुत सारा डिस्कशन नहीं है, तो आप कोई सी एक पुरानी वीडियो उठा के देखिए जो बहुत पहले आपने देखे हों, तो आपको लगेगा कि आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से भूल चुके हो जो अभी वीडियो देख के आपको याद आया है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट हैं उसको अगर आपको पीडीएफ से समझ में नहीं आ रहा है तो उसके वीडियो से भी आप उसको रिवाइज जरूर करिए। तो एक्ट एंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं गुजराती और इंग्लिश में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गुजराती और इंग्लिश भी। जो भी बुक आप फॉलो करते हो गुजराती के लिए वो बुक फॉलो करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है रिवाइज करिए। फिर से मैं एक बार रिपीट करूँगा और ये देखिए मैं एकदम श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि 10 बुक पढ़ने से लाख गुना अच्छा है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़ें कॉन्सेंट्रेट होके। वो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा हेल्प करेगी कि आप 10 बुक पढ़ें और 10 भूल जाएं। ये आपको हो सकता है कि शॉर्ट टाइम के लिए आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि अरे यार मैंने बहुत सारे जगह से पढ़ा है, तो उसका कुछ भी फ़ायदा एग्जाम में नहीं होने वाला अगर आप चीज़ों भूल जाते हो तो। और डेफिनेटली ह्यूमन माइंड ही है, आप 10 जगह से पढ़ोगे एक जगह एक साइड से चीज़ें इरेज होती जाएंगी, इसलिए आपको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, एक बार आप मेरी बात माने और चीज़ों को रिवाइज करते रहें। छोड़े नहीं कि एक बुक पढ़ लिया अब चलो इसको छोड़ देते हैं दूसरी पढ़ना शुरू करते हैं, उसी को दोबारा पढ़ें जब तक वो पूरी तरीके से याद नहीं हो जाती, फंडामेंटल क्लियर नहीं हो जाते, तब तक उसको आप पढ़ते रहें। और जो लोग क्लास 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं प्लीज़ आप लोग इंग्लिश पे भी फोकस करें। ये जो 100 मार्क्स है आपके गुजराती और इंग्लिश का, यहाँ पे कंपटीशन बहुत वेरी करता है क्योंकि बाकी टेक्निकल में सारे लोग एक जैसे करते हैं। एक्ट एंड रूल पहली बार हुआ है, इंग्लिश और गुजराती पहले से आ रही है, तो इंग्लिश गुजराती पे भी आप फोकस करें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि आपको आइडिया हो कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन टॉपिक पे आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, किन टॉपिक पे आपको कम कंसंट्रेट करना है। इससे आपको पता चलता है किस टॉपिक को आपको ध्यान से पढ़ना है पढ़ते टाइम। इसलिए पढ़ाई जब स्टार्ट करें उससे पहले कुछ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लें ताकि आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़े। टॉपिक पढ़ते टाइम आपको ये याद आएगा कि अरे यार यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, तो इसको आप ज़्यादा ध्यान से करोगे। और जो बीपीएससी के बच्चे हैं जो उनका जनरल नॉलेज है उनको तो पहले मैंने रिकमेंड किया है कि आप कोई सी भी एक बुक ले लें। बेसिकली मैं तो लूसेंट के लिए कहता हूं कि आप वो ले लो, उसमें आपका मैक्सिमम सिलेबस मिल जाएगा। बाकी टेक्निकल के लिए तो आपको पता है कि बीपीएससी ने कहे हैं जब वो अप्रूवल है आपका डिप्लोमा के लिए जो सिलेबस अप्रूव्ड है, मैंने बताए थे वीडियो बना के आपको कैसे डाउनलोड करना है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। इन शॉर्ट उतना आप ट्रैप ना हो कि डाउनलोड करें सिलेबस देखें। इन शॉर्ट आपके पास जो भी बुक है ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल की, आप उस पूरे बुक को पढ़ें क्योंकि आपके सिलेबस में सब कुछ है, कुछ भी एक्सक्लूड नहीं किया गया क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होता है इन ब्रॉड सिलेबस होता है, सब कुछ उसमें रहता है।
तो आप ज़्यादा सिलेबस के चक्कर में ना पड़ें, बीपीएससी वाले आप जो भी बुक आपके पास है उसको आप पढ़ें। तो देखिए ये वीडियो मैं बेसिकली थोड़ा सा मेरा भी यहाँ पे इंटरेस्ट है, मेरा भी आप कह सकते हो सेल्फिशनेस है कि जो मैंने आपके लिए हार्ड वर्क या मेरे लिए कह लो, जिसके लिए भी कह लो, मैंने जो किए हैं मैं चाहता हूं कि उसका कुछ आउटपुट आए, आपका सिलेक्शन हो। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा उसका आउटपुट नहीं आएगा। और मैं सच बता रहा हूं, मैं खुद भी फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आप कॉन्सेंट्रेट रहें। मैं 24/7 आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी डाउट्स होते हैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। तो कभी भी आपको कोई भी फ्रस्ट्रेशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ मुझे मैसेज करें, बट प्लीज़ 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 पढ़ाई करें, कॉन्सेंट्रेट करें, चीज़ों को रिवाइज करें, छोड़े नहीं। और फालतू की जगह पे थोड़ा अपना टाइम किल करना आप छोड़ें, टाइम वेस्ट ना करें। हाँ, हो सकता है आप थोड़े बोर हो जाते होंगे, तो आप वो काम करें जिससे जल्दी आप बैकअप कर पाते हो खुद को। वो काम ना करें जिसको करके आप फिर से डल फील करते हो। तो अगर आप बोर होते हो तो आप मूवी देखना पसंद है तो 10-15 मिनट का मूवी देख लो, कार्टून, कॉमेडी, जो भी आपको पसंद है जिससे आप रिलैक्स फील करो बाद में, और फिर से पढ़ाई स्टार्ट करो, वो काम करो। और कुछ लोग ग्रुप में देख के फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, दूसरों को देख के फ्रस्ट्रेट होगे तो आप परेशान हो जाओगे। दूसरों को कंपैरिजन करना बंद करिए। आप जितना हार्ड वर्क कर सकते हैं उतना ज़्यादा हार्ड वर्क आप करें। मतलब आपको अपना 100% देना है। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उसका नहीं देखना है। कौन कैसा क्वेश्चन पोस्ट करता है, कौन कितना टफ पोस्ट करता है, कौन कितना सिंपल पोस्ट करता है, किसको कितना आता है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें और अपना 100% आप दें। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। बहुत ज़्यादा सोचें ना, फ्रस्ट्रेट ना हो, तैयारी करते रहें। और कोई डाउट हो तो किसी भी टाइम बिना हेजिटेशन के आप कांटेक्ट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट, गुड लक।